गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है किसी भी एक लैंग्वेज से उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। तो 5 एसेंशियल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन टिप्स हैं, वो हम आगे करेंगे। सबसे पहले जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ द most important factor that you must keep in mind. A translation is nothing without an apt meaning. So make sure that the meaning is revealed precisely and avoid a literal translation. Second is जो आपका accent marks है वो आपके clear होने चाहिए. The accent marks are very important while you are translating Hindi into English. These marks define the correct pronunciation of letters. Next is grammar. Grammar is while learning a new language, the maximum stress is given to the grammar part. तो आपकी जो grammar है वो एकदम clear होनी चाहिए, तभी आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मीनिंग, आपका जो एक्सेंट है वो और ग्रामर। आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा। तो कल हम इसकी एक्टिविटी करेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी, फिर आप मुझे एक्टिविटी करके दिखाओगे। आई होप आपको इतना ही क्लियर हो। नेक्स्ट है स्लैंग। स्लैंग में आएगा फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन यू मस्ट अवॉइड द यूजेज ऑफ स्लैंग्स। स्लैंग्स डिस्टर्ब द क्वालिटी ऑफ ट्रांसलेशन। हमें स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। इससे क्या होता है कि जो एक इफेक्टिवनेस होती है सेंटेंस की वो खत्म हो जाती है। द बिजनेस ट्रांसलेशन मस्ट बी अंडरटेकन इन द फॉर्मल मैनर। जो बिजनेस की जो या फिर कोई ऑफिशियल ट्रांसलेशंस हैं उनको फॉर्मल मैनर में करना है। नेक्स्ट इज पंचुएशन। जो पंचुएशन मार्क्स हैं जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप्स, ये सब आपने बहुत ध्यान से लगाने हैं क्योंकि इसके साथ मीनिंग चेंज हो जाता है। Last but not the least, the punctuation marks must be precisely used. Improper use of punctuation marks can destroy the entire meaning. Aligning to such tips of factor, one can translate easy into English from Hindi. If you are a translator, make sure that you keep tandem with such points in order to be on right track. ठीक है, तो हमें स्लैंग्स नहीं यूज़ करने, पंचुएशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट मीनिंग क्लियर होना चाहिए, हमारा एक्सेंट अच्छा होना चाहिए और ग्रामर ठीक होनी चाहिए। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो। कल हम एक एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू सो मच।